राधे राधे बच्चों। आज हम यहाँ पे बात करेंगे सेंट्रल डोग्मा के बारे में, जो कि मोस्ट कंफ्यूजन टॉपिक होता है और इससे क्वेश्चन अक्सर ही आता है। तो आज बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा आपका इंफॉर्मेशन को फ्लो करता है सेल के अंदर में, कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से फिर प्रोटीन। तो इन्हीं सारे फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। तो देखिए, क्या होता है जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कहते हैं रिप्लिकेशन। ठीक है। अब डीएनए से फिर आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब वही चीज डीएनए से आरएनए डीएनए से आरएनए किसके फॉर्म में बना? ट्रांसक्रिप्शन के फॉर्म में। आरएनए से प्रोटीन किसके फॉर्म में बना? ट्रांसलेशन से। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है उसी को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि सेंट्रल डोग्मा क्या है। बट इसमें एक एक्सेप्शन केस है कि जो आरएनए वायरसेस होती है उसके पास डीएनए होता ही नहीं, इसलिए वो सेंट्रल डोग्मा को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। वो फॉलो करता है आरएनए से डीएनए, और जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बच्चे अक्सर क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं। डीएनए से आरएनए तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, बट आरएनए से डीएनए ये आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्यों? क्योंकि आरएनए वायरसेस जो होती हैं उनके पास डीएनए नहीं होता है, और फिर डीएनए से क्या बनाता है? प्रोटीन। बात समझ में आ गई? एक्सेप्शन है। तो ठीक है। आई होप सेंट्रल डोग्मा आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट डाउन करिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे उसका कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगी। ठीक है।